नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है समझौता पार्ट 2। समझौता पार्ट 1 में आपने सुना राकेश के बड़े भाई जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी पत्नी ममता। राकेश के माता पिता ने बताया कि हमने तुम्हारा विवाह ममता के साथ तय कर दिया है। ममता सुनकर राकेश स्तंभ रह गया। पर माँ, वह तो मेरी भाभी है। राकेश ने विरोध जताते हुए कहा, आपने मेरे से पूछा भी नहीं। दोस्तों, अब सुनते हैं इसके आगे की कहानी। राकेश कुछ बातें घर के बड़े तय करें, उसमें सबकी भलाई होती है। विवाह जैसी गंभीर मामले में बड़ों की राय सदा गुणकारी और लाभदायक होती है। हमारे परिवार में शादी हमेशा बड़े बूढ़े ने तय की है। पिताजी की आवाज़ में एक तरह से आदेश था, परंतु आजकल हर कोई अपनी पसंद का विवाह करना चाहता है, चाहे लड़का हो या लड़की। दोनों से पसंद पूछी जाती है। लव मैरिज में ही सबसे अधिक तलाक होते हैं। जहाँ माँ बाप शादी तय करते हैं, जोड़े वहीं निभते हैं और पूरी ज़िंदगी का सफ़र मिलकर तय करते हैं। कहीं झगड़ा होता भी है तो बड़े बुजुर्ग मार्गदर्शन करते हैं और सुलह हो जाती है। लव मैरिज में जरा सी भी खटपट हुई नहीं, तलाक की नौबत आ जाती है। दोनों में सुलह कराने कोई बीच में नहीं पड़ता। पापा, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ और आपसे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रेम शादी से पहले नहीं, शादी के बाद होता है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह सिर्फ आकर्षण होता है। मेरा और तुम्हारी माँ का प्रेम आज तक कायम है और हर रोज़ गहरा होता है। तुम अपने चहेते मामा से पूछो कि क्या मामा मामी से प्यार नहीं करते हैं। मामा ने हाँ में हाँ मिलाई। राकेश, जीजाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असली प्रेम वही होता है, उसकी अनुमति विवाह के बंधन में बनने के बाद होती है। हर रोज़ एक नया और ताज़ा प्रेम। भांजे, जीजाई की बात में दम है। मामा, तुम भी पापा की हाँ में हाँ मिला रहे हो। हम सबने तुम्हारे भले की सोचकर ही निर्णय लिया है। तुम और ममता एक उम्र के हो, दोनों सुंदर हो। पीहू तुम्हें अपना पिता समझती है, लेकिन मैं ममता को भाभी की तरह देखता हूँ। राकेश, अब तुम पत्नी की तरह देखो। ममता अब तुम्हारी पत्नी है। बस शुभ मुहूर्त निकलवा कर हमें तुम दोनों की शादी करनी है। तब तक समय है, पत्नी की तरह देखना आरंभ करो, क्योंकि यही हमारे परिवार के हित में है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी इज्जत और हमारी दौलत कहीं बाहर जाए। कभी कभी अपना जीवन परिवार के लिए कुर्बान करना पड़ता है। हर ख्वाहिश पूरी हो यह ज़रूरी नहीं। आज तुम किसी से शादी करना चाहते हो। यदि तुम्हारा भाई जीवित होता तब जरूर तुम्हारी चाहत पूर्ण होती, परंतु अब हालात कुछ जुदा हैं। अपना नहीं, परिवार का सोचना है तुम्हें। राकेश के माँ बाप ने अंतिम शब्द कह दिए। राकेश मजबूर हो गया। वह गुमसुम रहने लगा। माता पिता समझते थे कि एक बार शादी हो गई तब धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारी शुरू हो गई। राकेश का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिल दिमाग में अनु बसी हुई थी। कैसे उसके स्थान पर भाभी को बैठाए। अनु को बुलाना आसान नहीं था। अनु से एक दो बार मिला। राकेश को घर छोड़कर अनु के साथ भागकर अलग दुनिया बसाने का ख्याल आया, परंतु अनु ने समर्थन नहीं दिया। जब हमने प्यार किया है तो डरे क्यों। सबके सामने विवाह के बंधन में बंधेंगे, पूरी जिंदगी भगौड़ा नहीं बनेंगे। अनु घर छोड़कर भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। राकेश मेरे परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा है। मैं भागकर अपने परिवार का मान, प्रतिष्ठा और इज्जत पर दाग नहीं लगाऊंगी। अनु उसके साथ भागने को तैयार नहीं थी। राकेश के माता पिता ममता के साथ विवाह करने को आतुर थे। वह अनु को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी अपनी मजबूरी थी। अनु का साथ ना मिलने पर मजबूर राकेश भाभी के साथ पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर विवाहित हो गया और 7 वचन ममता के साथ ले रहा था। लेकिन उसकी आंखों के आगे अनु का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वह 7 फेरे ममता के साथ नहीं, बल्कि अनु के साथ दे रहा है। वास्तविकता कुछ जुदा थी। विधिवत रूप से उसने ममता को पत्नी स्वीकार कर लिया। घर में सभी प्रसन्न थे कि घर की इज्जत घर में रही और व्यापार का भी बंटवारा नहीं हुआ। राकेश के माता पिता मामा सबसे अधिक प्रसन्न थे। राकेश का मन कहीं और तन कहीं। वह क्या कर रहा है उसे खुद एहसास नहीं। बस जैसा परिवार कह रहा था वैसा करता जा रहा था। एक अनु का सहारा था, वह भी साथ निभाने को तैयार ना हुई। लेकिन उसको भूल जाना इतना आसान नहीं था, और जो जीवन संगनी बनी उसे दिल में बसाना आसान नहीं था। रात कमरे में राकेश पंखे को टकटकी लगाकर देख रहा था। करवट बदली और नींद में वह अनु बड़बड़ा रहा था। एक पल को अनु सुनकर ममता का दिल सन्न हो गया। उसका मन भी विचलित हो गया कि राकेश के मन में आज भी अनु बसी है।
क्या उसकी शादी मजाक तो नहीं बन गई? ममता ने समय के लिए छोड़ दिया। समय ही घाव देता है और मर्रम भी वही लगाता है। शादी के 1 साल बाद विधवा हो गई और फिर सुहागन। समय की ताकत का उसे अंदाज़ा बखूबी इस छोटी सी उम्र में हो चुका था। उसने राकेश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह नींद में अनु बड़बड़ाता है। वह समझ गई कि अनु अभी भी पति के दिल में है। 1 वर्ष बीत गया, अनु का भी विवाह हो गया। अब ममता ने एक बेटे को जन्म दे दिया। परिवार में खुशियां छा गई। माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं था। एक बेटी और एक बेटे के साथ परिवार संपूर्ण हो गया। उससे अधिक खुशी इस बात की थी कि राकेश ममता के करीब आ गया था। उसका ध्यान अपने से अधिक रखता था, हर छोटी बड़ी बात की फिक्र रखता। ममता और राकेश देर से सही मन से भी समीप आ रहे थे। बीते समय के साथ ममता ने कभी पति से अनु का जिक्र नहीं किया। अपने सुखी जीवन और गृहस्थ जीवन में कोई विघ्न नहीं लाना चाहती थी। अब उसने अनु कहना भी छोड़ दिया। विवाह के बाद विचलित मन के कारण राकेश ममता के साथ हनीमून भी नहीं गया। फिर अगले वर्ष पुत्र किशन के जन्म के कारण कहीं घूमने भी नहीं निकले। इन 5 वर्षों में छोटे बच्चों के कारण कहीं घूमने नहीं निकले। पहले राकेश की मनोदशा और फिर छोटे बच्चों के कारण या फिर काम की व्यवस्था। आज 5 साल बाद राकेश ने ममता के साथ हिल स्टेशन घूमने का प्रोग्राम बनाया। ममता खुशी से झूम उठी और उसकी तपस्या और मौन रहने का फल मिल गया। लंबी कठिन परीक्षा का रिजल्ट आ गया। सुबह के 5:30 बजे ट्रेन देहरादून पहुंच गई। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर ममता बच्चों और सामान के साथ खड़ी थी। राकेश टैक्सी वाले से बात कर रहा था। ममता की नज़र कुछ दूर खड़े एक ग्रुप पर पड़ी। अपनी कार के आने का इंतज़ार कर रहा था। उनको लेने वाली कार लेट हो गई थी और एक युवक कार के ड्राइवर से लड़ रहा था कि उसने खामखा सुबह सुबह प्लेटफॉर्म पर परेड करा दी और खड़े खड़े इंतज़ार करवा रहा है। ग्रुप में एक लड़की पर नज़र पड़ी और दिल धड़कने लगा। यह तो अनु लग रही है। दूर से देखा तो बिल्कुल ठीक पहचाना। ये अनु ही है क्या? यह भी मसूरी जा रही है, सोचकर ममता परेशान हो गई। कहीं उनका आमना सामना हो गया तो फिर क्या होगा? राकेश क्या करेगा? जिस मन का जुड़ाव बहुत मुश्किल से हुआ उसका क्या होगा? तभी राकेश ने ममता का हाथ पकड़ा। अरे सुबह सुबह नींद नहीं खुली क्या? क्या सोच रही हो? टैक्सी में बैठो, सामान रख दिया है और बच्चे भी टैक्सी में बैठ गए हैं। राकेश और ममता टैक्सी में बैठे और टैक्सी मसूरी की ओर रवाना हो गई। ममता ने चैन की सांस ली कि पति ने अनु को नहीं देखा। 1 घंटे के भीतर मसूरी पहुंच गए। खूबसूरत छोटी छोटी कॉटेज बनी हुई थी। एक छोटी सी कॉटेज में राकेश और ममता रुके। थकान के कारण दोनों बच्चे सो गए थे। कॉटेज के बाहर लॉन में राकेश बैठ गया और सामने प्रकृति के सौंदर्य निहार कर मंत्रमुग्ध हो रहा था। एक लंबे अरसे के बाद सुकून के साथ राकेश छुट्टियां मनाने आया था। ममता नहाकर लॉन में आ गई और दोनों प्रेम के वार्तालाप में ब्रेक बच्चों के उठने के साथ लगा। दोनों कमरे में मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाने लगे। ममता भागकर बच्चों के पास गई। राकेश भी नहाने के लिए चला गया। राकेश के बाद दोनों बच्चे पीहू और किशन नहाकर तैयार हो गए। वे सब नाश्ता कर रहे थे कि पास के कॉटेज से शोर आने लगा, जैसे कोई लड़ रहा हो। वे आपस में बात कर रही थी कि किस बेवकूफ़ ने इंतज़ाम किया। पहले देहरादून रेलवे स्टेशन पर कार देर से पहुंची, फिर रास्ते में ख़राब हो गई। 2 घंटे बाद दूसरी कार आई। 1 घंटे का सफ़र 5 घंटे में पूरा हुआ। सारा मूड ख़राब कर दिया। एक पैसा नहीं देंगे। ट्रैवल एजेंसी से लड़ रहे थे कि कोई पेमेंट नहीं करेंगे। टैक्सी वाले के साथ पेमेंट ना करने के कारण झगड़ा हो रहा था। रिसोर्ट के मैनेजर बीच बचाव कर रहे थे। क्या अनपढ़ गंवार और मूर्ख लोगों के साथ कॉटेज में आ गए। सारे रोमांटिक मूड को ख़राब कर दिया। राकेश ने ममता से कहा, छोड़ो तुम उनकी बातें, अपना मूड क्यों ख़राब करें। ममता ने चाय का प्याला राकेश को देते हुए कहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।